स्पर्श से 4 महीनों का डियरनेस रिलीफ का एरियर 19 नवंबर से खातों में क्रेडिट होना शुरू। क्या आपका एरियर आया? अब नवंबर की पेंशन मिलेगी 53% डियरनेस रिलीफ के साथ। दोस्तों, आप सबको पता है कि जुलाई 2024 से जो डियरनेस रिलीफ है वो 50 से 53% हुआ था और 3% की बढ़ोतरी हुई। उसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 4 महीनों का जो एरियर है उसका इंतजार डिफेंस पेंशनर्स और स्पर्श पेंशनर्स को था। अब तक डीआर क्रेडिट नहीं होने से स्पर्श पेंशनर्स को लग रहा था कि हो सकता है कि ये 4 महीनों का डियरनेस रिलीफ का एरियर नवंबर 24 की पेंशन के साथ क्रेडिट होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। स्पर्श ने समय रहते नवंबर 24 की पेंशन से पहले ही 4 महीनों का आपका डीआर खातों में क्रेडिट कर दिया है और 19 नवंबर 24 को देर शाम को ये एरियर खातों में क्रेडिट हुआ है। हो सकता है कि सभी डिफेंस पेंशनर्स का ये एरियर नहीं आया हो। जैसा कि मैंने बताया कि 19 नवंबर 24 को ये क्रेडिट होना शुरू हुआ है, तो 19, 20, 21, 22 तक ये सबके खातों में क्रेडिट हो जाएगा। आप देखिए, योर अकाउंट इज क्रेडिटेड बाई ₹5,112 है। ये इंडियन बैंक का अकाउंट है और एक डिफेंस पेंशनर्स जो सुपर सीनियर सिटीजन है उनके खातों में ये एरियर क्रेडिट हुआ है। ₹5,112 एरियर 4 महीनों का 3% डीआर बढ़ोतरी के अनुसार एरियर बनता है और ये एरियर करेक्टली उनके खातों में क्रेडिट हो चुका है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 2024 यानी 4 महीनों का डियरनेस रिलीफ का एरियर आपका कितना बनेगा और खातों में कितना आएगा, और साथ ही साथ 53% डियरनेस रिलीफ के साथ नवंबर 2024 की पेंशन 30 नवंबर 24 को आपके खातों में कितनी आएगी। दोस्तों, यदि आपने ये समझ लिया है कि 4 महीनों का डीआर खातों में आना शुरू हो चुका है और आपको पता है कि मेरा 4 महीनों का डीआर कितना बनता है और नवंबर 24 की पेंशन कितनी बनती है, तो आप इस वीडियो को यहीं से स्किप कर सकते हैं। और यदि आप जानना चाहते हैं अपनी क्वालिफाइंग सर्विस और रैंक के अनुसार कि आपकी हर महीने पेंशन बढ़ोतरी कितनी हुई है और जुलाई से अक्टूबर 3% का डिफरेंस डीआर का एरियर कितना बनेगा, साथ ही साथ नवंबर 24 की पेंशन कितनी बनेगी, तो आप इस वीडियो को आगे पूरा देखें। देखिए, 1 जुलाई 24 डियरनेस रिलीफ इंक्रीज एरियर फ्रॉम जुलाई टू अक्टूबर 24, जिसमें आपको OROP3 की पेंशन 50% डीआर के साथ कितना आपका जो 50% डीआर बनता है, फिर 53% के साथ कितना बनता है, फिर हर महीने आपकी पेंशन कितनी बढ़ी है, और जुलाई से अक्टूबर 3% का आपका जो डिफरेंस डीआर का एरियर खातों में कितना आएगा, और अक्टूबर की पेंशन जो खातों में क्रेडिट हो चुकी है, और अक्टूबर के बाद नवंबर 24 की पेंशन कितनी आएगी। तो आप इस वीडियो में देखिए दोस्तों, पहले आप देख सकते हैं कि आपका जो एरियर 4 महीनों का कितना आएगा और उसके बाद आप समझ सकते हैं कि नवंबर 24 की पेंशन कितनी आएगी। मैं पहले बात करूंगा सिपाही और उसके इक्विवेलेंट रैंक की। तो 15 साल से लेकर 16.5 साल क्वालिफाइंग सर्विस है तो ₹2,655 जो 4 महीनों का डीआर खातों में क्रेडिट होगा और ₹33,851 नवंबर की पेंशन आएगी। 17 से 18 साल क्वालिफाइंग सर्विस है तो ₹2,672 एरियर खातों में आएगा और ₹34,062 नवंबर की पेंशन आएगी। 18.5 से 19.5 साल क्वालिफाइंग सर्विस है तो ₹2,787 3% का जो 4 महीनों का डीआर एरियर आएगा और ₹35,534 नवंबर की पेंशन आएगी। यदि 20 साल क्वालिफाइंग सर्विस है तो ₹2,820 एरियर आएगा, ₹35,955 नवंबर की पेंशन आएगी। 20.5 से 28 साल क्वालिफाइंग सर्विस है तो 2,935 4 महीनों का डीआर एरियर आएगा और ₹37,422 जो नवंबर 24 की पेंशन आपके खातों में क्रेडिट होगी। बात कर लेते हैं दोस्तों नाइक एंड इक्विवेलेंट रैंक की। तो नाइक एंड इक्विवेलेंट रैंक का आप यहाँ पे देखेंगे तो 15 साल क्वालिफाइंग सर्विस में ₹2,660, 15.5 साल में ₹2,701, 16 साल क्वालिफाइंग सर्विस वालों का ₹2,742, 16.5 साल वालों का ₹2,784, 17 साल क्वालिफाइंग सर्विस वालों का ₹2,827, 17.5 साल वालों का ₹2,870, उसी के साथ 18 साल क्वालिफाइंग सर्विस वालों का ₹2,914, 18.5 साल वालों का ₹2,959, 19 से 21.5 साल वालों का ₹3,004 और 22 से 28 साल क्वालिफाइंग सर्विस वाले नाइक का ₹3,310 4 महीनों का एरियर आएगा। साथ ही साथ आगे आप लास्ट में
नवंबर 2024 की अपने क्वालिफाइंग सर्विस के अनुसार पेंशन भी देख सकते हैं, जो कि 53% डियरनेस रिलीफ के साथ है। देखिए 18 साल क्वालिफाइंग सर्विस है तो 37,155 रुपये, 19 से 21.5 साल वालों की 38,304 रुपये, और 22 से ऊपर यदि किसी की क्वालिफाइंग सर्विस है तो 42,205 रुपये नवंबर 24 की पेंशन खातों में क्रेडिट होगी। अगली रैंक की बात कर लेते हैं दोस्तों हवलदार की। हवलदार का आप यहाँ पे देखेंगे तो 15 साल क्वालिफाइंग सर्विस में 2,809 रुपये एरियर आएगा, 15.5 साल वालों का 2,853 रुपये, 16 से 18 साल क्वालिफाइंग सर्विस वालों का 2,896 रुपये, 18.5 साल क्वालिफाइंग सर्विस वालों का 3,087 रुपये, 19 से 19 साल वालों का 3,190 रुपये, 20 साल क्वालिफाइंग सर्विस वालों का 3,271, 20.5 साल वालों का 3,310, और 21 से 28 साल क्वालिफाइंग सर्विस वाले हवलदार का 3,352 रुपये एरियर आएगा। साथ में आप लास्ट कॉलम में नवंबर 24 की पेंशन भी अपनी क्वालिफाइंग सर्विस के अनुसार देख सकते हैं। बात कर लें नायब सूबेदार और उनके इक्विवेलेंट रैंक एयरफोर्स और नेवी की, तो आप देखेंगे 18.5 से 19.5 साल क्वालिफाइंग सर्विस वालों का 3,222 रुपये एरियर आएगा, 41,081 पेंशन है। 20.5 से 23.5 साल वालों का 3,558 रुपये एरियर आएगा और 45,365 पेंशन आएगी। 24 से 25.5 साल वालों का 3,699 रुपये एरियर और 47,162 रुपये पेंशन नवंबर की। 26 से 28 साल वालों का 3,801 रुपये एरियर और 48,463 रुपये नवंबर 24 की पेंशन खातों में क्रेडिट होगी। यदि मैंने जो कोई क्वालिफाइंग सर्विस नहीं बताई है तो आप उसके सामने यहाँ पे जो थर्ड लास्ट कॉलम है उसमें 4 महीनों का एरियर और सबसे लास्ट कॉलम में नवंबर 24 की पेंशन देख सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं सूबेदार की। सूबेदार और उनके बराबर की जो रैंक है एयरफोर्स और नेवी की, तो हम सूबेदार का सीधा यहाँ पे देखेंगे 20.5 साल क्वालिफाइंग सर्विस में 3,613 रुपये एरियर और 46,067 रुपये पेंशन। 21 साल में 3,669 रुपये एरियर और 46,780 रुपये पेंशन। 21.5 साल में 3,725 रुपये एरियर और 47,491 रुपये पेंशन। आगे बात करें बाकी की जो क्वालिफाइंग सर्विस है, 22 साल क्वालिफाइंग सर्विस में सूबेदार का 3,782 रुपये एरियर और 48,226 रुपये पेंशन। 22.5 से 25.5 साल क्वालिफाइंग सर्विस में 3,840 रुपये एरियर और 48,960 रुपये पेंशन। 26 साल क्वालिफाइंग सर्विस में 3,942 रुपये एरियर, 50,261 रुपये पेंशन। 26.5 से 27.5 साल क्वालिफाइंग सर्विस में 4,044 रुपये एरियर और 51,561 रुपये जो नवंबर 24 की पेंशन। 28 साल क्वालिफाइंग सर्विस में 4,107 रुपये एरियर और 52,364 रुपये पेंशन। 4,260 रुपये 4 महीनों का एरियर और 54,315 रुपये नवंबर 24 की पेंशन। 29 से 30 साल क्वालिफाइंग सर्विस में 4,317 रुपये 3% डिफरेंस का 4 महीनों का एरियर और 55,042 रुपये पेंशन। आगे चलते हैं सूबेदार मेजर की बात करें दोस्तों, तो सूबेदार मेजर का हम सीधा 26 साल क्वालिफाइंग सर्विस से देखते हैं तो 3,942 रुपये एरियर और 50,261 रुपये पेंशन। इसके बाद 28 साल क्वालिफाइंग सर्विस वालों का 4,107 रुपये एरियर, 52,364 रुपये पेंशन। 28.5 से 29 साल सूबेदार मेजर का 4,380 रुपये एरियर, 55,845 पेंशन। 29 से 30 साल वालों का 4,317 रुपये एरियर और 55,042 रुपये पेंशन। 30.5 साल क्वालिफाइंग सर्विस में 4,581 रुपये एरियर और 58,408 रुपये पेंशन। 31 से 32 साल क्वालिफाइंग सर्विस वाले सूबेदार मेजर का 4,872 रुपये एरियर और 62,118 पेंशन। 32.5 साल क्वालिफाइंग और 33 या उससे ज़्यादा क्वालिफाइंग सर्विस है सूबेदार मेजर की तो 5,108 रुपये एरियर आएगा और 65,255 रुपये पेंशन आएगी। अब दोस्तों किसी की एडिशनल पेंशन है तो उनका डियरनेस रिलीफ एक्स्ट्रा बनेगा, उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बात कर लेते हैं ऑनरी लेफ्टिनेंट और ऑनरी फ्लाइंग ऑफिसर और सब लेफ्टिनेंट की, आर्मी एयरफोर्स नेवी की। तो 30.5 साल क्वालिफाइंग सर्विस का देखें 5,046 रुपये एरियर बनेगा और 64,337 रुपये पेंशन बनेगी। 31 से 32 साल क्वालिफाइंग सर्विस में 5,115 रुपये एरियर और 65,216 रुपये पेंशन। 32.5 साल में 5,556 रुपये एरियर और 70,839 रुपये पेंशन। और 32 से 33 एंड अबोव का भी सेम रहेगा, 5,556 एरियर और 70,839 रुपये नवंबर 24 की पेंशन।
फाइनली बात करें ऑनरी कैप्टन, ऑनरी फ्लाइट लेफ्टिनेंट और ऑनरी लेफ्टिनेंट की, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की। तो 31 से 32 साल क्वालिफाइंग सर्विस का देखें तो 5,115 रुपये एरियर बनेगा 4 महीनों का 3% डीआर के हिसाब से, और 65,216 रुपये पेंशन आएगी। 32.5 साल क्वालिफाइंग सर्विस है 5,556 रुपये 4 महीनों का डीआर का एरियर, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर का, और नवंबर 24 की पेंशन आएगी 70,839 रुपये। फाइनली 33 या उससे ज़्यादा क्वालिफाइंग सर्विस है तो भी 5,556 एरियर और 70,839 रुपये पेंशन। तो दोस्तों ये थी आपकी कंप्लीट टेबल, जिसमें आपको देखने को मिला जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर का वाई ग्रुप का 4 महीनों का डीआर का एरियर। इस टेबल के अनुसार जो एरियर बताया गया उससे यदि आपका एरियर कम आता है, इसका मतलब आपका एरियर सही से आपके खातों में क्रेडिट नहीं हुआ है। इसके लिए फिर आपको आगे शिकायत डालनी होगी। बाकी इस टेबल के अनुसार 3% का 4 महीनों का एरियर सही से क्रेडिट होता है तो फिर आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आपको 4 महीने के डियरनेस रिलीफ एरियर की मुबारकबाद, आप पैसे को सही जगह यूटिलाइज कर सकते हैं। और नवंबर 24 की पेंशन का आप ख्याल रखिएगा, इस टेबल के अनुसार ही आपकी पेंशन आपके खातों में क्वालिफाइंग सर्विस के अनुसार क्रेडिट होनी चाहिए। यदि आप OROP3 से ज़्यादा पेंशन ले रहे हैं, आपकी पेंशन प्रोटेक्ट है, तो फिर आपकी पेंशन ज़्यादा बन सकती है। ये केवल उन्हीं के लिए है जिनको OROP3 में पेंशन जिनका रिवीजन हुआ है और वो OROP3 टेबल के अनुसार पेंशन ले रहे हैं। तो दोस्तों ये थी जानकारी, कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।